हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब सब अपना ध्यान रखिए, कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। इस स्थिति में आप सबका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई घर पे भी हो सकती है, ऑनलाइन आपको बहुत सारा मटेरियल बहुत अच्छा से मिल जाता है। और इसी कड़ी में हम जो पहले संस्कृत की वीडियोस बना रहे थे, संस्कृत के हमने सारे चैप्टर्स डाल दिए हैं एनसीईआरटी के। इसके बाद हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, राजस्थान जीके हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है कि जो राजस्थान जीके हम कराएंगे उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी पेपर देंगे, मैक्सिमम आपके प्रश्न वहाँ से कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसी चीज़ बिना छुए नहीं छोड़ेंगे। हर एक जो होगा उसको हम टॉपिक को छूने का प्रयास करेंगे, उसको अच्छे से भी आपको कराएंगे। तो आप हमारी वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। और हर वीडियो के बाद हम जो है ना प्रश्न भी कराएंगे। जैसे आज की वीडियो का जो भी टॉपिक होगा उसके बाद हम उस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में जो है वो प्रश्न आ जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको हल कैसे करना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो हम राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हम विशेष रूप से राजस्थान की मैप पे स्थिति क्या है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, तो कैसी उसकी आकृति है, और उसके आस पड़ोस भारत में उसकी क्या स्थिति है, कौन से ज़िले हैं, कौन से राज्य हैं, वो सब हम चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैंने यहाँ पे गूगल मैप से जो है ना फ़ोटो लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इस जो ये मैप है इस पे मैं आपको राजस्थान की स्थिति समझाना चाहती हूँ कि राजस्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम है, और आपको सबको मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 0 डिग्री निकलती है, ग्रीनविच रेखा जिसको बोलते हैं। इस रेखा के इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और इधर वाले पार्ट को हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी आपका क्या होता है बेटा, 0 डिग्री यहाँ पे आप एक और होती है भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा हम इसको बोलते हैं। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, दक्षिण है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, आपको मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, आपको पता है राजस्थान कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है। इसमें जो इंडिया भारत है उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे है। तो आप एक स्थिति समझने का प्रयास कीजिए कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति है, एक तो उत्तर दिशा में हो गई, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा इसके उत्तर में है। ठीक है, तो एक तो राजस्थान जो है वो उत्तर दिशा में है, और दूसरा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, यानी कि राजस्थान जो है वो ग्लोब पे कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। ग्लोब पे कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। अब भारत में कहाँ पे है, भारत में भी तो हम स्थिति देखेंगे ना। अब ये भारत है, भारत में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है, ठीक है, जो आपकी कर्क रेखा है उसके नॉर्थ में, उत्तर में यहाँ पे राजस्थान है, ये उत्तर दिशा हो गई, क्योंकि 23.5 डिग्री के दक्षिण में आपका दक्षिण भारत है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री यहाँ से निकल जाती है, और ये राजस्थान के साउथ से भी निकलती है, मतलब राजस्थान के 2 जिलों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको क्या देखना है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, एक तो उत्तर में है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ पे है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका टाइम है, मतलब जो 82.5 डिग्री जो देशांतर है, जो आपके इंडिया के टाइम को बताती है, उसके अनुसार ले लीजिए, या डायरेक्शन के हिसाब से ले लीजिए। तो डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, डायरेक्शन में आप समझते हैं कि ये जो पार्ट है ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान एक तो उत्तर में है और एक पश्चिम में है, यानी कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, और जो आपका विश्व में है, विश्व में राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। इस तरह से आप
समझ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपकी विश्व में स्थिति राजस्थान की बताई और आपको भारत में स्थिति बताई। इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने राजस्थान का मैप यहाँ पे खोल लिया है। ठीक है, राजस्थान का मैप है ये, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। तो आप इस तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो इस तरह से आप एक बार देखिए कि ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान का आपको देशांतर और अक्षांश जो है वो नोट करना है कि मैंने आपको समझाया था ना कि कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो विश्व के मैप पे पूर्व में है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर जो है वो कितने से कितने डिग्री है, तो वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। यानी कि राजस्थान का जो ये यहाँ पे आखिरी कोना है, यहाँ पे राजस्थान का जो आखिरी कोना है और यहाँ पे पश्चिम में ये जो है ये कितना डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक है, ये आपका देशांतर हो गया, पूर्वी देशांतर में स्थित है और ये देशांतर। और इसका विस्तार कितना आप नोट कर लेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा विस्तार है, विस्तार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये विस्तार कितना है, तो ये है 8 डिग्री 47 टोटल, मतलब ये जो लेंथ है ये इतनी है। ठीक है, उसके हिसाब से देशांतर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि देशांतर जो है वो डिग्रीज में मापा जाता है, तो वो आपको ज्योग्राफी के उसमें समझा जाता है कि कितने किलोमीटर पे कितने डिग्री होता है, तो उससे आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किलोमीटर वगैरह निकाल लेते हैं। अब आप क्या देखेंगे, अक्षांश देखेंगे। तो अक्षांश जो है आपका वो किस तरह से होगा, वो आपका होगा ये जो आपका दक्षिणी कॉर्नर है और ये आपका जो उत्तरी कॉर्नर है, ये आपका कितना होगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। ठीक है, ये आपका अक्षांश होगा। और ये जो लेंथ होगी ये कितनी है टोटल, ये 7 डिग्री 09। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही आता है सेम टू सेम। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया है, आप इसका क्षेत्रफल भी नोट कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे मैंने पूरा एक पीपीटी बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैप पे मैंने आपको समझा दिया, देशांतर और अक्षांश जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको समझा दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल आप नोट कर लेंगे, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 किलोमीटर है राजस्थान का। ठीक है, और भारत का कितना प्रतिशत हो गया, मतलब भारत के जो टोटल भारत का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आ जाता है 10.41%, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब से, 2001 से। ठीक है, तो आप क्या नोट कर लेंगे कि तब से ये भारत का सब राज्य है, 2000 से 2000 में बन गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये भारत का 1/10वां भाग, यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्र है उसका 1/10 भाग तो राजस्थान ही है। आप ये नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप नोट करेंगे कि जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, उस पे कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो आप राज्य को मैप पे देखेंगे अच्छे से कि कौन कौन से राज्य राजस्थान की स्थिति पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके होंगे राज्य वो राजस्थान यहाँ पे है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पे कौन कौन से होंगे, ये देखिए आप यहाँ पे हरियाणा, फिर है यूपी के बाद बिहार आ जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए राजस्थान के साउथ में एमपी से भी लगता है। ठीक है, एमपी हो गया आपका, बिहार हो गया आपका। उसके बाद आप जाते हैं पश्चिमी बंगाल आ जाता है, पश्चिमी बंगाल के बाद आपका असम। ठीक है, असम के बाद आपका मेघालय, बिल्कुल असम के सीध में है मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश का जो साउथ वाला पार्ट है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके, क्योंकि राजस्थान इतना चौड़ा है तो इस चौड़ाई में जो अक्षांशीय स्थिति होगी वो सारे राज्य आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा भी आ जाता है। तो ये सारे जो राज्य हैं वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पर है, यानी कि जिस स्थिति में राजस्थान है उसी स्थिति में ये सारे राज्य भी आपके हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि मैंने ये तो बता दिया था कि 2000 में भारत का सबसे बड़ा राज्य ये बन गया था, कि राजस्थान में जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला सीधी सी बात है जैसलमेर है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरे नंबर पे बाड़मेर है, और सबसे छोटा जिला जो है वो है धौलपुर, उसका क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। आप ये नोट कर लेंगे, बस नॉर्मल सा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर, और सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो धौलपुर है। आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरी बात,
कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान जो है वो कैसा है, राजस्थान एक चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है और विषम कोण है। चतुर्भुज का मतलब कैसे है कि ये इस तरह से चतुर्भुज ही है लेकिन विषम कोण है क्योंकि कोणे समान नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ये नोट करेंगे कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है इस तरह से, ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब आप इसकी चौड़ाई और लंबाई देखेंगे। पहले तो चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये नोट करेंगे। दूसरा, कौन सा जिला, कौन सी तहसील और कौन सा गांव, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा देख लेते हैं। ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई, पूर्व से पश्चिम। तो आप इसकी क्या देख रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो, क्योंकि सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है, जिला है धौलपुर, ठीक है। और सबसे वेस्ट में कौन सा है आपका, जैसलमेर, ठीक है। तो आपका धौलपुर हो गया और आपका जैसलमेर हो गया, यानी कि चौड़ाई जो होगी वो कहाँ से होगी, धौलपुर से जैसलमेर होगी। एक बात, अब धौलपुर में तहसील कौन सी लगती है, धौलपुर की तहसील लगती है राजाखेड़ा तहसील। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और राजाखेड़ा तहसील का गांव कौन सा होगा, गांव होगा सीलान गांव। ये पीपीटी में भी बनाया हुआ है, तो आप पहले मैप पे समझ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका जैसलमेर है, तो जैसलमेर की कौन सी तहसील लगती है, सबसे वेस्ट में सम तहसील लगती है। और गांव कौन सा है, गांव है आपका कटरा गांव। तो आप ये नोट कर लेंगे कि धौलपुर से जैसलमेर, राजाखेड़ा तहसील से सम तहसील और सीलान गांव से कटरा गांव, ये इसकी हो गई चौड़ाई। अब ये चौड़ाई है कितनी, तो ये चौड़ाई है आपकी 869 किलोमीटर। अब इस चौड़ाई को नोट कर लेंगे अच्छे से, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आप लंबाई देखेंगे, ये जो लंबाई है ये कितनी है, ये है आपकी 826 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला आ जाता है राजस्थान का, आपको पता है, गंगानगर, ठीक है। और सबसे दक्षिण में कौन सा आ जाता है, सबसे दक्षिण में आपका आ जाता है बांसवाड़ा, ठीक है। और गंगानगर में कौन सा गांव होगा, कोणा, गंगानगर का कोणा गांव, और बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, ठीक है। बांसवाड़ा का कौन सा गांव होगा साउथ में, बोरकुंड गांव। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी लंबाई कम है राजस्थान की और चौड़ाई ज्यादा है, मतलब ये जो पार्ट है आपका चौड़ाई वाला, ये आपका ज्यादा है, क्योंकि ये 869 है और ये 826 है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद जो पीपीटी है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद है आपका जो आप इसकी सीमाएं देखेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है ना वो अंतर्राज्यीय सीमा में भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी है, मतलब ये पाकिस्तान को भी छूता है। तो पाकिस्तान को कितने जिले छूते हैं, कितनी लंबाई छूती है, कौन से जिले की कितनी लंबाई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे नोट, कि राजस्थान का मैप ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्थलीय सीमा, आप सबसे पहले 3 सीमाएं आप इसमें नोट करेंगे कि एक तो पूरी सीमा कितनी है, ठीक है, मतलब पूरा राजस्थान जो है ये बॉर्डर कितनी है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है वो कितनी है, और उसके बाद जो राज्यों से लगती है वो कितनी है। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा टोटल तो आपकी हो जाएगी 5920 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान बॉर्डर से कितना किलोमीटर लगता है आपका, 1070 किलोमीटर लगता है। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, कितने कौन से जिले की कितनी लगती है वो अभी हम बता देंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका हिंदूमल कोट से शाहगढ़, ठीक है। तो आप इन नाम को नोट करेंगे कि यहाँ पे आपका हिंदूमल कोट हो जाएगा, ठीक है, हिंदूमल कोट गंगानगर का, और यहाँ पे शाहगढ़ हो जाएगा आपका बाड़मेर का, ठीक है, जो कि आपका, और इस पूरी रेखा को आप क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा नाम है इसका, कि भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर बनाती है उस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने स्थलीय सीमा नोट कर ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नोट कर ली, उसके बाद आप अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसको छोड़ करके राज्यों को कौन कितनी सीमा छूती है, मतलब वो लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 4850 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। आपके साथ पीपीटी शेयर कर देती हूँ मैं, ये पीपीटी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो किस तरह से है। पाकिस्तान के 3 जिले राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के 4 जिले छूते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो ये बीकानेर है, ये हमने पाकिस्तान वाली लाइन में
लिख दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के 3 जिले हैं, बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान के जिले देखेंगे, ये जो पाकिस्तान के हैं यहाँ पे 3 जिले लगते हैं, बहावलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास। ठीक है, तो आप ये जब जिले नोट करते हैं, अब इसमें सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो राजस्थान के जिले लगते हैं, आप उनकी लंबाई याद कर लीजिए कि कौन सा जिला कितने किलोमीटर राजस्थान को, मतलब राजस्थान का पाकिस्तान को छूता है। तो सबसे पहले आपका गंगानगर है, गंगानगर यहाँ पे कितना किलोमीटर छूता है, वो है आपका 210 किलोमीटर। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर कितना है, बीकानेर है आपका 168 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान को छूता है। और आपका जैसलमेर जो है वो कितना छूता है, 464 किलोमीटर छूता है। और आपका जो बाड़मेर है वो है आपका 228 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान को छूता है। तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वो है आपका जैसलमेर 464 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। आप ये अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये देख लिया कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ज़िले लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, उनके साथ कितने लगते हैं और लंबाई कितनी कितनी है। तो सबसे पहले आप पंजाब को देखेंगे, तो पंजाब के साथ आपके 2 जिले लगते हैं। ठीक है, और राजस्थान के भी 2 ही लगते हैं। ठीक है, पंजाब के भी 2 हैं, राजस्थान के भी 2 हैं। तो राजस्थान के 2 कौन कौन से हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और टोटल कितना किलोमीटर है, 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगता है। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा के 8 जिले हैं और राजस्थान के 7 जिले हैं। राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, वो आप यहाँ से नोट करेंगे कि ये है, और किसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 1262 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन से जिले होंगे वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें आप मैप को ध्यान से देखिए और पता करिए कि राजस्थान के कौन से 7 जिले जो हैं वो हरियाणा को छूते हैं। ठीक है, हरियाणा के 8 हैं। उसके बाद है यूपी, यूपी के 2 हैं, राजस्थान के भी 2, यूपी के भी 2। ठीक है, तो राजस्थान के कौन से होंगे, भरतपुर और धौलपुर हो जाएंगे यहाँ पे 2 जिले। ठीक है, पंजाब के भी 2 थे, राजस्थान के 2 थे। ठीक है, फिर यूपी के 2, एमपी के भी 2। ठीक है, उसके बाद आप एमपी नहीं, यूपी के 2, राजस्थान के 2, फिर एमपी के साथ आपके 10 जिले लग जाते हैं। इस तरह से 10 जिले जो है ना वो एमपी के साथ छूते हैं। एमपी के भी 10 हैं और राजस्थान के भी 10 हैं, और टोटल 1600 किलोमीटर है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे कि कौन से राज्य की कितने किलोमीटर छूती है और कितने जिले छूते हैं। ठीक है, और उसको मैप पे अच्छे से आप समझिएगा कि कौन कौन से वो जिले हैं कि जो एमपी को छू रहे हैं, ये आपका काम है। ठीक है, उसके बाद है गुजरात, तो गुजरात के साथ कितने किलोमीटर है, गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर। ठीक है, 1022 किलोमीटर आपका गुजरात के साथ होगा। और कितने जिले होंगे, गुजरात के 5 होंगे और राजस्थान के 6 जिले होंगे। कौन कौन से होंगे, कम से कम आपको मैप पे राजस्थान के जिले तो याद होने ही चाहिए, ये काम आपका है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि कितने जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा पर है। अंतर्राज्यीय मतलब हमने बताई थी ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, एक अंतर्राज्यीय सीमा थी। तो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आपके 4 थे। उसके बाद अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों को छूने वाली सीमा पे कितने जिले हैं, तो वो हैं 23 जिले। ठीक है, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है, मतलब जो दूसरे देश को भी छूते हैं और जो राज्य को भी छूते हैं। तो वो हो गए गंगानगर और आपका एक होगा बाड़मेर। ठीक है, जो पाकिस्तान और गुजरात को छूता है, और ये आपका गंगानगर जो है वो पंजाब और पाकिस्तान को छूता है। इस तरह से आपका अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों को छूते हैं। 4 जिले कौन कौन से होंगे, वो 4 जिले, पहला आपका होगा हनुमानगढ़। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जो है वो किस किस को छूता है, हनुमानगढ़ आपका छूता है पंजाब हरियाणा को। दूसरा आपका होगा भरतपुर जो हरियाणा और यूपी को छूता है। ठीक है, और फिर तीसरा होगा आपका धौलपुर, यहीं पे सॉरी भरतपुर थोड़ा यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा आपका, और धौलपुर जो है वो यूपी और एमपी दोनों को छूता है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो है वो एमपी और गुजरात दोनों को छूता है। ठीक है, तो आपके 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों को छूते हैं। 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय हैं ना अंतर्राष्ट्रीय हैं, मतलब जो ना तो राज्यों की सीमा को छूते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, दूसरे देश की सीमा को, यानी कि वो स्थलरुद्ध एक तरह से लगा लीजिए कि मतलब वो अपने ही राज्य के जिलों से ढके हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे वो आप मैप पे देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। आपका ये हो गया यहाँ पे नागौर,
ठीक है। नागौर के पास में आपका पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा। मैप पे देखिए इसको ध्यान से कि कौन कौन से जो 8 जिले हैं वो ना अंतर्राज्यीय हैं ना अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो वो सबसे पहले आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपका एक होगा जोधपुर। जोधपुर की बॉर्डर जो है ना राज्य से लगती है ना पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा नागौर, उसके बाद आपका पाली, राजसमंद हो जाएगा यहाँ पे, फिर है अजमेर, और उसके बाद में आपका यहाँ पे हो जाएगा दौसा, ठीक है। टोंक, टोंक हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा टोंक, और टोंक के साथ में यहाँ पे हो जाएगा आपका दौसा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बूंदी, ठीक है। तो ये जो है आपके जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय है ना ही अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये होगा कि जो आपका बाड़मेर का जिला, बाड़मेर आपका जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ रेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि बाड़मेर से रेल जाती है, ठीक है। वो सेवा बाधित रहती है कि कितना चलती है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो रेल सेवा से बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के कौन से उससे जिले से जुड़ा हुआ है? मीरपुर खास से, ठीक है। बाड़मेर किससे जुड़ा हुआ है? मीरपुर खास से, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में राजस्थान जीके समझने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।